चलते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। उलीडी के जवाहर नगर में लाखों के गहने और नकद की हुई चोरी। सैनिक जवान के साथ हुई मारपीट मामले की आईजी, डीआईजी और एसएसपी ने शुरू की जांच। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। एमजीएम अस्पताल में फिर हुई इलाज में लापरवाही। मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में चोरों का आतंक बरकरार है। शहर व आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। ताजा घटना उलीडी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 13B का है। बुधवार की देर रात यहां रहने वाले मोहम्मद अखलाक खान के घर का ताला काटकर चोरों ने करीब करोड़ों की चोरी कर ली। गुरुवार सुबह जब अखलाक खान की नींद खुली तो घर का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। घर की अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे 95 लाख के गहने और 6000 कैश गायब थे। अखलाक खान के अनुसार वे पहले खाड़ी देश में काम करते थे, लेकिन तबियत खराब रहने के कारण वे शहर आकर रहने लगे। फिलहाल 2 तल्ले मकान में वे और उनकी पत्नी रहते हैं। उनके 2 बेटे बाहर रहते हैं। अखलाक खान के अनुसार रात में लगभग 1 बजे चोर गली से होते हुए बालकनी में घुसे और ग्रिल का ताला काटकर घर के निचले तल्ले में पहुंचे। वहां 2 कमरों में रखे गहने व कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद उनकी बहू मायके गई हुई थी। इधर पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। नाम मोहम्मद अखलाक खान। कितना चोरी हुआ था? 95,000 का गोल्ड था। 95 लाख का। 95 लाख गोल्ड। हाँ। कितना कैश था? कैश 6,000 था, कैश ज्यादा नहीं। कितना कैश? कब चोरी हुआ था? 1 बजे से 1.5 बजे के अंदर। लोकेशन पे थोड़ा सा कच्ची से आया था, वो गली से आया था, जो गली देखे ना, गली से आकर के वो ताला तोड़ के फिर सीढ़ी से नीचे आंगन में उतरा। आंगन के नीचे में जितना रूम है सब में दरवाजा ताला लगा था। वो ताला लगता हथौड़ी मारतोल से नहीं तोड़ा है, वो ताला स्प्रे मार के तोड़ा है। हथौड़ी मारतोल से तोड़ा होता तो आवाज आता। थाना में कंप्लेंट कर? हाँ, वाले थाना नहीं गए? नहीं। थाना क्षेत्र में सैनिक जवान के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। 14 मार्च 2025 को सेना में कार्यरत हवलदार सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय के साथ हुए झड़प के संबंध में जुगसलाई थाना गए थे, जहां पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद सूरज राय को न्यायालय से जमानत मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी अखिलेश झा, डीआईजी और एसएसपी ने जांच शुरू की है। आईजी अखिलेश झा ने जुगसलाई क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पुलिस और सेना के बीच संबंधों पर सवाल खड़े करती है। सैनिकों को अनुशासन और सम्मान के साथ देखा जाता है और इस प्रकार की घटनाएं समाज में असंतोष पैदा करती है। उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को उचित सजा मिलेगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मामले में हम लोगों ने सारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी का बयान लिया। घटनास्थल का भी हम लोगों ने मुआयना किया, दोनों घटनास्थल। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अन्य लोगों हैं उनका भी बयान लिया। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अन्य तकनीकी साक्ष्य का भी हम लोग संकलन कर रहे हैं। विस्तृत रूप से हम लोग जाँच कर रहे हैं और इस जाँच में जो भी सही तथ्य होंगे उस तथ्य को हम लोग उजागर करेंगे। अभी जांच हमारी चल ही रही है, तो इस पर कुछ वक्तव्य देना कि जांच क्या हुई है और किस तरफ हुई, वो अभी स्ट्रेस कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में फिर एक बड़ा मामला सामने आया, जहां गलत तरीके से ऑपरेशन के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। बारीगुड़ा के रहने वाले रामचंद्र दास की पत्नी इंदु देवी को 15 दिन पहले एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। छोटा सा ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन में डॉक्टर ने टाँका खुला छोड़ दिया, जिससे इंदु देवी के पेट में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बिमल बैठा से संपर्क किया। बिमल बैठा एमजीएम अस्पताल पहुंचे और लिखित शिकायत एमजीएम प्रशासन को दी। अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को निर्देश दिया है कि हाई एंटीबायोटिक चलाने के लिए रामचंद्र दास ने सीधे तौर पर कहा है, अगर मेरी पत्नी को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एमजीएम प्रशासन की होगी। मेरा नाम रामचंद्र दास, बाड़ीगुड़ा जुगसलाई विधानसभा के रहने वाले हैं। हमारी पत्नी इंदु देवी का
15 दिन पहले एडमिट किए थे। 10 तारीख को ऑपरेशन गैनिक का हुआ, जो कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, टाका खुले रह गया। उसके चलते अंदर में मवाद भर गया है, पूरा इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने विमल बैठा को बुलाया, बुलाकर को लिखित आवेदन दिए है अधीक्षक को। उसके बाद अधीक्षक देने के बाद वो बोला कि हाँ हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, है ना, हम एंटीबायोटिक चला करके हम उसको देखरेख करेंगे। बारीगोड़ा के रहने वाले रामचंद्र जी, जिनकी वाइफ को उन्होंने 15 दिन पहले एमजीएम अस्पताल में एक गायनिक की समस्या को लेकर एडमिट किया था, जिसमें उसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में टाका खुले छोड़ दिया गया और खुले छोड़कर लगभग आज 10 दिन गुजर चुका है। वो उस पेशेंट जिसका नाम इंदू जी है, वो उसके पेट पे पूरा इन्फेक्शन फैल गया है और ऐसा स्थिति है कि आज रामचंद्र जी से मुझे कहा, मैं एमजीएम अस्पताल पहुंचा हूं और सुपरिटेंडेंट से जब शिकायत हमने वो किया तब जाकर वो फोन किए तो बोले नहीं ठीक है, हम लोग तुरंत उसको देख रहे हैं। और सुपरिटेंडेंट साहब ने ये भी कहा कि हाई एंटीबायोटिक चलाना होगा। उन्होंने बहुत हम लोग कॉपरेट भी किया, मगर किस प्रकार का लापरवाही एमजीएम अस्पताल में देखने को मिल रहा है। हिंदू उत्सव समिति द्वारा मानगो डिगना स्थित एमजीएम मैदान में आज वृक्ष पूजन और झंडा पूजन का कार्यक्रम रखा गया। आज का वृक्ष पूजन एवं झंडा पूजन का कार्यक्रम का उद्देश्य 29 मार्च को हिंदू जागरण यात्रा और हिंदुओं में जागरूकता पैदा करना है। इस हिंदू जागरूकता यात्रा की शुरुआत 29 मार्च को सुबह 8:30 से प्रारंभ होकर डिमना मानगो चौक से होते हुए एमजीएम मैदान में ही यात्रा समाप्त होगी। इस हिंदू जागरण यात्रा में विभिन्न स्थान से लोग भारी से भारी संख्या में जुटते हैं। इस वर्ष इस यात्रा में 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। डिमना के आसपास के सभी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। हिंदू जागरण यात्रा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और हिंदुओं की आस्था इस यात्रा से जुड़ी हुई है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रवि कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष इस यात्रा में भारी से भारी भीड़ जमा होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज प्रतिवर्ष हिंदू उत्सव समिति के द्वारा विशाल हिंदू नववर्ष यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसी का आज ध्वज पूजन का कार्यक्रम है, जो हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से इस एमजीएम मैदान में किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, हिंदुत्व का भाव रखने वाले ऐसे सभी युवा मातृशक्ति इस ध्वज पूजन में शामिल है। इस ध्वज पूजन आज जब हो जाएगा, ध्वज का पूजन जब हो जाएगा, तो पूरे जमशेदपुर को भगवा ध्वज से सजाने का कार्य हमारे कार्यकर्ता दिन रात मिलकर करेंगे और पूरा शहर को भगवामय करने का कार्य करेंगे। गुलमोहर हाई स्कूल ने शिक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माइल्स ऑफ स्माइल्स हैप्पी स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की। यह अभिनव पहल आगामी शैक्षणिक वर्ष में एक सकारात्मक, समावेशी और आनंदमय शिक्षक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा विद्यालय वातावरण बनाना है जहां खुशी को प्राथमिकता दी जाए, भलाई को प्रोत्साहित किया जाए और हर छात्र को मूल्यवान और समर्थित महसूस कराया जाए। इस पहल के केंद्र में है हैप्पीनेस चार्टर, जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा मिलकर लिया गया एक सामूहिक संकल्प है। इसका उद्देश्य विद्यालय के वातावरण को प्रोत्साहन, समर्थन और सकारात्मकता से भरपूर बनाना है। खुशी को एक मुख्य मूल्य के रूप में आत्मसात करते हुए और संरचित प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए गुलमोहर हाई स्कूल का लक्ष्य शैक्षणिक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, ताकि सीखना केवल एक प्रक्रिया न होकर मुस्कान, विकास और संतुष्टि से भरी यात्रा बन सके। हैप्पी स्कूल प्रोग्राम के तहत छात्रों ने एक रोमांचक कक्षा गतिविधि अपनी भावनाओं को चित्रित करें में भाग लिया। इस सत्र के दौरान प्रत्येक छात्र को एक शीट दी गई और उन्हें एक इमोजी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो उनकी वर्तमान भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे वह खुशी हो, उत्साह हो, जिज्ञासा हो या थोड़ी सी घबराहट। कक्षा में हंसी और रचनात्मकता की गूंज थी, क्योंकि छात्रों ने गर्व से अपनी इमोजी प्रदर्शित की और अपनी भावनाओं पर विचार करते हुए सहपाठियों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। आज गुलमोहर हाई स्कूल में हैप्पी स्कूल प्रोग्राम का अनावरण हुआ। ये प्रोग्राम हर वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह से एक्टिविटीज होंगे, जिससे बच्चे हैप्पीनेस का असली मीनिंग समझेंगे, प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस समझेंगे। आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे
ये डेवलप करे अपने आप में कि वो अपने इमोशंस को पहचाने और उस पर वर्क करे। तो हम बहुत खुश हैं कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस में हमने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नमस्कार, प्रीति सिन्हा, प्रिंसिपल गुलमोहर हाई स्कूल। जमशेदपुर के जिला निबंधन कार्यालय में 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में 1351 नवजोड़ों ने कोर्ट मैरिज किया है। निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक रामकुमार मदेशिया के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लैंड निबंध के 4899 मामले में राजस्व प्राप्त किया गया। वहीं कोर्ट मैरिज और विवाह संबंधित अलग अलग रजिस्ट्रेशन दर्ज की गई है, जिसमें 2024 का जनवरी माह से लेकर 2025 के 19 मार्च तक कोर्ट मैरिज के लिए 1549 आवेदन आए थे, जिसमें 1351 नव जोड़ों का कोर्ट मैरिज कराया गया। यह आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि कोर्ट मैरिज और उसके रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। साथ ही विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है, जो विभाग के लिए काफ़ी सुखद है। रोनियार वैश्य कल्याण समिति का होली मिलन समारोह जुबली पार्क के निको पार्क में 19 तारीख को संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता रोनियार वैश्य कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता ने की। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, रोनियार एकता पर जोर देते हुए कहा कि होली के पर्व के माध्यम से आपसी सद्भावना, भाईचारे का संदेश संपूर्ण रोनियार समाज में फैलाना चाहिए। महासचिव नरेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में ज्यादा से ज्यादा रोनियार परिवार की समिति के साथ चलने का अनुरोध किया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रामायण गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता, TN गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महिला अध्यक्ष शोभा गुप्ता, महिला महासचिव पूनम गुप्ता, कैशियर मुरारी गुप्ता ने संबोधित किया। उपाध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता, विपिन गुप्ता, सहायक सचिव प्रदीप गुप्ता और सुनील गुप्ता का प्रोग्राम सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। रोनियार वैश्य कल्याण समिति जमशेदपुर के द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम जमशेदपुर शहर के निको पार्क में बड़े हर्षोल्लास और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के प्रमुख गणमान्य रोनियार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सम्मानित किया। जमशेदपुर रोनियार महासभा के तत्वाधान में एक पारिवारिक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। ये शुद्ध रूप से राजनीति से हटकर पारिवारिक हमारा मिलन समारोह है। और होली में चूंकि हर लोगों की अपनी अपनी व्यस्तता होती है, तो एक जगह लोग हो नहीं पाते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे को, परिवार को जाने समझे और उनके बीच में हम लोग रंग अबीर लगाकर खुशियाँ मनाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।